देवताओं के राजा इंद्र, जो अपनी शक्ति से विशाल पर्वतों को भी गिरा देते थे, उन पर एक असुर गरजा। इंद्र, आज या तो तुम बचोगे या मैं। ये चुनौती देने वाला कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि वृत्रासुर था, एक ऐसा महादैत्य जो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ था और जिसने अकेले ही भगवान इंद्र को पराजित कर दिया था। इस कहानी के क्लाइमेक्स में आप जानेंगे कि कैसे एक महान ऋषि ने देवताओं और समस्त देवगणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का दान दे दिया और उनकी अस्थियों से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बना। यह अद्भुत कथा सतयुग के समय की है। इस महायुद्ध की जड़ें एक महान विष्णु भक्त राजा चित्रकेतु से जुड़ी हैं। एक बार राजा चित्रकेतु अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बैठे देखा और हंस पड़े। उनके इस व्यवहार से रुष्ट होकर माता पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया, तूने असुरों जैसी बुद्धि दिखाई है, इसलिए अगले जन्म में तू एक भयानक राक्षस बनेगा। इधर देवलोक में देवराज इंद्र के अहंकार से नाराज होकर देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग छोड़कर चले गए। तब इंद्र ने महर्षि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना नया गुरु बनाया, लेकिन विश्वरूप अंदर ही अंदर राक्षसों से प्रेम भाव रखते थे और गुप्त रूप से यज्ञ का भाग उन्हें दे देते थे। जब इंद्र को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने ही गुरु के प्राण हर लिए। अपने पुत्र की हत्या से क्रोधित होकर महर्षि त्वष्टा ने एक भयंकर मारक यज्ञ किया। उस यज्ञ की धधकती अग्नि से एक विशालकाय और खूंखार राक्षस प्रकट हुआ, वृत्रासुर। उसे आदेश दिया गया कि वह इंद्र और देवताओं का सर्वनाश कर दे। वृत्रासुर ने अपने विशाल स्वरूप के साथ स्वर्गलोक पर भयंकर हमला कर दिया। उसने अकेले ही देवताओं और इंद्रदेव को बुरी तरह हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल फेंका और खुद स्वर्ग का राजा बन बैठा। असहाय देवता मदद मांगने भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने उन्हें महर्षि दधीचि का उपाय बताया। देव कल्याण के लिए महर्षि दधीचि की पवित्र हड्डियों से ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर अस्त्र बना, वज्रास्त्र। इस अस्त्र को लेकर इंद्र दोबारा युद्ध भूमि में पहुंचे। युद्ध भूमि में इंद्र ने ललकारा तो वृत्रासुर ने गुस्से में ऐसा भयंकर प्रहार किया कि इंद्रदेव सीधे जमीन पर आ गिरे। इंद्र को निराश देख वृत्रासुर, जो अंदर से एक महान विष्णु भक्त था, उसने खुद इंद्र को सहारा दिया और कहा, उठो इंद्र, अपना अस्त्र उठाओ और मेरा अंत करो। दरअसल वृत्रासुर खुद हारना चाहता था। वह चाहता था कि इस पवित्र अस्त्र से उसे मौत मिले ताकि वह इस असुर शरीर से मुक्त होकर वापस बैकुंठ धाम लौट सके। इंद्र पुनः उठे और युद्ध आरंभ हुआ। लड़ते लड़ते वृत्रासुर ने अपना विशाल मुंह खोला और इंद्रदेव को सीधे निगल लिया, लेकिन इंद्र ने पेट के अंदर से ही अपने वज्रास्त्र से उसका पेट चीर दिया। बाहर निकलते ही इंद्र ने पूरी ताकत से वज्र का प्रहार किया और वृत्रासुर को हमेशा के लिए जमीन पर गिरा दिया। उस महान विष्णु भक्त ने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए और वह सीधा बैकुंठ लोक चला गया। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें।